तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक देखा था और शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो कह रहा है कि 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि दो कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई। तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए। ये बताइए कामगार कितने हैं। कामगार हैं 500, है ना। 500 कामगार हैं और इनकी औसत मजदूरी कितनी है। औसत मजदूरी, इनकी औसत मजदूरी है 200। ये बताइए टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी। टोटल मजदूरी, टोटल मजदूरी हो जाएगी इन दोनों का गुणा, यानी 5 दूनी 10 और आगे 4 जीरो, हो जाएगा 1 लाख। 500 कामगारों की टोटल मजदूरी 1 लाख हो गया है। लेकिन कह रहा है कि बाद में पता चला दो कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पर ली गई। यानी मजदूरी उनको देना था 80 और 220, लेकिन दे दिया गया 180 और 20। ये बताइए गलत, गलत मजदूरी क्या है। गलत मजदूरी है 180 और 20। गलत मजदूरी कितनी हो जाएगी, 180 और 20, ये हो जाएगा 200, है ना। गलत मजदूरी 200 हो गया। अगर ये 200 गलत मजदूरी है तो हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 99,800। ये बताइए अगर 200 गलत मजदूरी है, सही मजदूरी क्या है। सही मजदूरी है 80 और 220। सही मजदूरी है 300, है ना। तो अगर हम लोगों ने गलत मजदूरी घटा दिया तो हम लोग सही मजदूरी इसमें जोड़ देते हैं। तो 99,800 में हम लोग 300 जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 0 0 8 3 11, 1,100,000, है ना। अब सही मजदूरी कितनी हो जाएगी टोटल, 1,100,000। लेकिन इसने पूछा है कि औसत मजदूरी बताइए, सही औसत मजदूरी बताइए। सही टोटल कितना है, 1,100,000 रुपये, और मजदूर कितने हैं 500। 1,100,000 में हम लोग 500 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 202। ठीक है, यही हो जाएगी सही मजदूरी, सही औसत मजदूरी। ठीक है, तो सही औसत मजदूरी हो जाएगी 202। बाकी आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, देखिए सही क्या था, सही मजदूरी क्या थी 300, यानी देना था 300 और दिया कितना 200, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 180 और 20 पर लिया गया है। यानी देना था 300 और दिया कितना 200। यहाँ पर कितनी की गलती हो रही है, गलती हो रही है यहाँ पर 100 की, यानी 100 कम दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सीधा 1,00,000 में, शायद है फेंक रहा था, 1,00,000 में आप लोग 100 जोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि उसने 100 रुपये कम दिया है, तो आप लोग 1,00,000 में 100 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1,00,100, और इसको 5 और डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 1,00,100। यहाँ से सही टोटल मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी एकदम आसान है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करते वक्त एक छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दी। फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। ये बताइए 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 52। टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 1 26, 260। टोटल कितना हुआ 260। लेकिन 260 तब हुआ है जब जो संख्या है 45 के स्थान पर उसने 54 लिख दिया तब, है ना। ये बताइए गलत अंक क्या है। गलत अंक, गलत अंक है यहाँ पर 54, है ना। क्योंकि सवाल में दिया है कि 45 के स्थान पर उसने गलती से 54 लिख दिया है। गलत अंक 54 है, तो 260 में हम लोग 54 हटा देंगे, हो जाएगा 200। ये बताइए सही अंक क्या है। सही अंक है 45। तो हम लोग 45, अगर गलत अंक को हम लोग घटा दिए तो सही अंक को हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 251। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो गया 5 संख्याओं का, सही योग, तो सही योग हो गया 251। पूछा है कि सही औसत कितना है, तो जब सही योग ये है, सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत बराबर टोटल योग बटे संख्या।
251/5 आ जाएगा 50.2। ये हो जाएगा सही औसत। बाकी आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि उसको लिखना था 45, जोड़ना था 45, कितना और लिख क्या दिया 54, है ना। 45 करना था और कर दिया 54, यानी उसने अब की बार उसने ज़्यादा जोड़ दिया है। और कितना ज़्यादा जोड़ दिया है, इसने अब की बार इसने 9 ज़्यादा जोड़ दिया है ना। उसको 45 लिखना था, 45 जोड़ना था, उसने जोड़ दिया 54, यानी उसने अब की बार 9 ज़्यादा जोड़ दिया है। तो आप लोग डायरेक्ट 260 में से अगर 9 ज़्यादा जोड़ा है तो आप लोग 9 घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 251। ये हो जाएगा सही जोड़। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। तो ये वाला सवाल भी आसान है, बस इसने अब की बार थोड़ा सा भाषा का बदलाव किया है। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता है। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। अब की बार इसने औसत नहीं, अब की बार इसने अंक पूछा है। तो ध्यान देना, हम लोगों ने जो दो सवाल पीछे पढ़े, इससे पहले वाले सेम टू सेम वही सवाल है। इसने अब की बार लैंग्वेज चेंज कर दिया है बस। ठीक है, जैसे आप लोग इस सवाल को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो, समझना चाहें तो। जैसे देखिए, जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति को 8 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन औसत निकालते हुए उसने एक अंक गलती से 85 के बजाय 92 लिख दिया। इससे उसका औसत जो है 84 हो जाता है ना। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सवाल वही है, बस इसने लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ये बताइए, शूटिंग दल में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। इनका औसत स्कोर कितना मिलता है, 84। लेकिन औसत स्कोर 84 तब मिलता है जब उसके एक खिलाड़ी के अंक 85 के बजाय 92 हो जाते, तब एक खिलाड़ी के अंक 85 के बजाय 92 हो जाते, तब औसत जो है 8 व्यक्तियों का 84 हो जाता है। अगर 8 व्यक्तियों का औसत 84 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा 672। ठीक है, लेकिन ये 672 तब हुआ जब एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी का अंक 85 होना चाहिए था, गलती से अगर 92 हो गया। ठीक है, ये बताइए गलत अंक क्या है यहाँ पर, गलत अंक यहाँ पर गलत अंक है 92। अगर गलत अंक 92 है तो हम लोग इसमें से 92 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 580। ये बताइए सही अंक क्या है, सही अंक है 85। हम लोग इसमें 85 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 665। तो सही अंक, सही टोटल अंक। और अब की बार इसने यही पूछा है ना। 92 गलत अंक था तो हम लोगों ने 92 माइनस कर दिया, और 85 सही था तो 85 प्लस कर दिया गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जोड़ना था 85, लेकिन कह रहा है कि अगर 92 होते तो, यानी 85 के बजाय 92 जोड़ रहा है तो इसका मतलब जो है 5 2 7, यानी 7 का जो है वो प्लस कर रहा है, इसमें 7 प्लस कर रहा है। तो हम लोग 672 में 7 माइनस कर देंगे, 672 में माइनस 7 का करेंगे तो आ जाएगा 665। क्योंकि इसमें इस सवाल में इसने 85 के बजाय 92 कर रहा है, जोड़ दे रहा है गलती से, यानी 7 प्लस कर रहा है। ठीक है, गलती से नहीं जोड़ रहा है, बस इसमें सवाल इसने दिया है कि 85 के बजाय 92 होते तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 60 है। गणना की त्रुटियों को हटाने के बाद 100 छात्रों के औसत अंक 60 से 30 हो जाते हैं और कुल छात्रों का औसत 45 हो जाता है। तो परीक्षा में बैठने वाले समस्त छात्रों की संख्या कितनी है। आसान सवाल है, हम लोग एक बार समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना परीक्षा में बैठने वाले समस्त छात्रों की संख्या यक्स है। माना छात्रों की संख्या बराबर यक्स है। ठीक है, तो हो जाएगा छात्र औसत अंक बराबर टोटल
अंक। ये बताइए कितने छात्र हैं, तो छात्र हैं यक्ष, और औसत अंक कितना है, तो औसत अंक है 60। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा यानी 60 यक्ष। ठीक है। तो कह रहा है बाद में गणना की त्रुटियों को हटाने के बाद 100 छात्रों के औसत अंक 60 पे 30 हो जाते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ये बताइए 100 छात्रों के औसत अंक 60 पे 30 हो जाते हैं, इसका मतलब है 100 छात्रों के औसतन 30 अंक घटाए जाते हैं। ठीक है, 100 छात्रों के औसतन 30 अंक घटाए जाते हैं। ये बताइए 60 यक्ष टोटल अंक है, इसमें 100 छात्रों के औसतन 30 अंक घटाए गए, तो टोटल कितना घटाया गया, 3000 अंक घटाया गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 100 छात्रों के औसत अंक 60 से 30 हो जाते हैं, इसका मतलब है 100 छात्रों का औसतन 30 अंक घटाया गया, तो टोटल 3000 अंक घटाया गया। पहले औसत 30 था, 60 था 100 छात्रों का, अब 30 हो गया यानी 30 घटा दिया गया। और जब 3000 अंक घटाया गया तब कह रहा है कि कुल छात्रों का औसत 45 हो जाता है। तो छात्र अभी भी यक्ष हैं, है ना, अभी भी कुल छात्र यक्ष ही हैं, यानी यक्ष छात्रों का औसत कितना हो जाता है, 45। तो यक्ष छात्रों का औसत अंक 45 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 45 यक्ष। पहले टोटल अंक 60 यक्ष था, अब 45 यक्ष। तो 60 से 45 इसलिए हुआ क्योंकि 60 यक्ष टोटल अंक में से 3000 अंक घटाया गया। हम लोग लिख सकते हैं कि 60 यक्ष माइनस 45 यक्ष बराबर 3000, है ना। यहाँ हो जाएगा 15 यक्ष बराबर 3000, यक्ष बराबर 200। टोटल कितने छात्र थे, 200। ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। ठीक है, 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल छात्र जो है, जो परीक्षा में सम्मिलित हुए वो कितने हैं, टोटल छात्रों की संख्या हम लोग यक्ष मान लेते हैं। छात्र औसत अंक बराबर टोटल अंक, टोटल अंक। ये बताइए कितने छात्र हैं, यक्ष, इनका औसत कितना है, 50, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 50 यक्ष। अब कह रहा है कि बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 से 60 अंकित हो गए। ये बताइए 100 छात्रों के अंक 90 से 60 अंकित हो गए, यानी 100 छात्रों के कितने अंक घटाए गए, 100 छात्रों के औसतन 30 अंक घटाए गए। ठीक है, 100 छात्रों के अंक औसतन 30 अंक घटाए गए। ये बताइए टोटल कितने अंक घटाए गए, 3000। ठीक है, ये बताइए 90 से 60 हुआ, इसका मतलब है कि 100 छात्रों में से प्रत्येक का 30 अंक घटाया गया, यानी टोटल 3000 घटाया गया। कह रहा है कि जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। जब ये घटाया गया तब यक्ष छात्रों का औसत जो है, यक्ष छात्रों का औसत 45 हो जाता है। तो यक्ष छात्रों का औसत टोटल अब कितना हो जाएगा, अब यक्ष छात्रों का टोटल 45 यक्ष हो जाएगा। तो 50 यक्ष से 45 यक्ष इसलिए हुआ क्योंकि 3000 अंक घटाया गया, यानी 50 यक्ष माइनस 45 यक्ष बराबर 3000। 5 यक्ष बराबर 3000, यक्ष बराबर 600। टोटल छात्र कितने हैं, 600। और यहाँ पर मैंने विकल्प में लिखा हुआ है इसका ऑप्शन ए 400, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर सी वाला हो जाएगा।